59 ऐप को बैन किया है, उसमें टिकटॉक भी है, पता है ना आपको? दोस्तों, टिकटॉक की भारत में वापसी हो गई है। साथ में अली एक्सप्रेस के ऊपर से भी बैन हट गया। अपनी सीमा पर आंख में आकर बात करना भी जानता है और भारत के लोगों की सुरक्षा के लिए भारत डिजिटल स्ट्राइक करना भी जानता है। यह है भारत का संकल्प और साहस। तो टिकटॉक शायद फिर से इंडिया में वापस आने वाला है, लेकिन जिस वक्त टिकटॉक बैन हुआ था, याद करो कैसे मीडिया ने और अंधभक्तों ने चिल्ला चिल्ला कर लोगों को चाइनीज एजेंट बोला था, बॉयकॉट चाइना बोला था, मास्टर स्ट्रोक बोला था। The sheer suddenness of the move, the unexpected nature of the move, the unpredictability of the move, the fact that there was no warning to the Chinese. They don't know what hit them. Now the Chinese will know. चीनी वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक की वेबसाइट भारत में 5 साल बाद दोबारा शुरू हो गई है। चीन के जो कुछ ऐप 5 साल पहले भारत सरकार की ओर से ब्लॉक किए गए थे, बंद किए गए थे, वो अचानक से वेबसाइट उनकी खुलने लगी। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जा रहे हैं चीन और चीन के साथ थोड़ी गलबैयां ज्यादा डाल रहे हैं। और मैं फिर से कहूंगा, भैया जी सावधान रहना, ये चीन है। फिर से सारे अंधभक्त और गोदी मीडिया इसको डिफेंड करने भी आ जाए। कुछ टाइम पहले इसी तरह इन अंधभक्तों ने ट्रंप को अपना बाप बना के रखा हुआ था और आज ये लोग ट्रंप को गाली देते नहीं थकते। देखो इन सबको तो थूक कर चाटने की आदत। पाकिस्तान से सीज फायर की तरह चीन के साथ भी शहादत का सौदा कर दिया गया है। जी हाँ, शहादत का सौदा कर दिया गया है। टोटल 59 वेबसाइट्स को बैन किया गया था गलवान क्लैश के बाद। टेक्नोलॉजी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने चीन के 59 ऐप पर पाबंदी को डिजिटल स्ट्राइक का नाम दिया। लोगों ने 59 ऐप को बैन किया है, कानूनी कार्रवाई होगी उसकी, लेकिन ये उसमें टिकटॉक भी है, पता है ना आपको? ये पुरानी वीडियो ने ज़रा मुलाहिजा कीजिएगा किस तरह वो जश्न मनाया जाता था और डिजिटल स्ट्राइक, जिस तरह पाकिस्तान पर ये सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक करते थे, उस तरह इन्होंने चाइना पर डिजिटल स्ट्राइक की थी। भारत की जनता की निजता के ऊपर, भारत की जनता की डेटा की चोरी के ऊपर, भारत की जनता के डेटा को भारत से बाहर भेजने के किसी कार्रवाई पर हम बहुत सख्त हैं। भारत की जनता के डेटा की सुरक्षा पर कोई हम समझौता नहीं करेंगे। भारत की अखंडता, भारत की संप्रभुता, भारत की सुरक्षा, इस पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। तो आज मैं बंगाल में कहूंगा कि भारत अपनी सीमा पर आंख में आकर बात करना भी जानता है और भारत के लोगों की सुरक्षा के लिए भारत डिजिटल स्ट्राइक करना भी जानता है। यह है भारत का संकल्प और साहस। तो टिकटॉक शायद फिर से इंडिया में वापस आने वाला है। वेबसाइट उसकी चालू हो गई है और कुछ दिनों में शायद ऐप भी चालू हो जाएगी। लेकिन जिस वक्त टिकटॉक बैन हुआ था, याद करो कैसे मीडिया ने और अंधभक्तों ने चिल्ला चिल्ला कर लोगों को चाइनीज एजेंट बोला था, बॉयकॉट चाइना बोला था, मास्टर स्ट्रोक बोला था। एक वीडियो देखो, ये जरा सुनिएगा, ये बहुत फनी है। इस पे अल्फाज पर आपने गौर जरूर करना है अर्नब गोस्वामी की। Suddenness. The sheer suddenness of the move, the unexpected nature of the move, the unpredictability of the move, the fact that there was no warning to the Chinese. They don't know what hit them. Now the Chinese will know. Sheer suddenness of the move, unexpected move लेते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने अब ये शायद डिसीजन ले लिया है। कोई बड़ी बात नहीं है कि फिर से सारे अंधभक्त और गोदी मीडिया इसको डिफेंड करने भी आ जाए। लेकिन आप लोग मत भूलना किस तरीके से गलवान में हमारे जवानों को चाइना ने मारा था। आप मत भूलना किस तरीके से पाकिस्तान के साथ वॉर में चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया था। आप मत भूलना कैसे चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में सैटेलाइट इमेजेस जारी की थी जिसमें पूरा का पूरा गाँव बसाया हुआ दिखाया गया था। आप मत भूलना कैसे चाइना ने 2 नई काउंटी बनाई थी और उसमें लद्दाख के पार्ट को भी अपना बताया था। कुछ टाइम पहले इसी तरह इन अंधभक्तों ने ट्रंप को अपना बाप बना के रखा हुआ था और आज ये लोग ट्रंप को गाली देते नहीं थकते। देखो इन सबको तो थूक कर चाटने की आदत है। लेकिन आप मत भूलना कि देश में वोट चोरी का एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। लगातार सरकार से वोट चोरी पर सवाल करते हुए वीडियोस और स्टोरीज शेयर करते रहना। दोस्तों, टिकटॉक की भारत में वापसी हो गई है। साथ में अली एक्सप्रेस के ऊपर से भी बैन हट गया, यानी कि फॉरेन की चीजें भी आप आराम से शॉपिंग कर सकते हैं, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के ऊपर करते हैं, मिंत्रा पे करते हैं। लेकिन टिकटॉक की वापसी एक बड़ा न्यूज है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जा रहे हैं चीन और चीन के साथ थोड़ी गलबैयां ज्यादा डाल रहे हैं। और मैं फिर से कहूंगा, भैया जी सावधान रहना, ये चीन है। 5 साल के बाद भारत में टिकटॉक की वापसी। तो टिकटॉकर्स के बीच में एक बहुत उत्साह है इस समय, क्योंकि वो जो रील्स बनाते थे उसके उनको पैसे मिलते थे। कई लोगों ने तो अपने पूरा कैरियर उसके ऊपर डिपेंड कर लिया था, मकान बनाए थे, लोन्स लिए थे और साथ में क्या कहते हैं कि कारें वगैरह खरीदी थी। टिकटॉक के ऊपर आज शाम को बैन हटा दिया गया है और कई और भी हैं जिनके ऊपर से बैन हटाया गया है और अली एक्सप्रेस भी उनमें से एक मुख्यतः है। तो अभी शायद ये 1-2 दिन में इनकी दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। कई यूजर्स कह रहे हैं कि वो टिकटॉक की वेबसाइट खुलनी शुरू हो गई है। बहुत सारे लोकप्रिय ऐप थे जिनको बैन किया गया था, उनमें से काफी इस समय खोलने की बातें हो रही हैं। कुछ देर पहले खबर आई कि चीन के जो कुछ ऐप 5 साल पहले भारत सरकार की ओर से ब्लॉक किए गए थे, बंद किए गए थे, वो अचानक से वेबसाइट उनकी खुलने लगी। डेस्कटॉप पर खासतौर पर वो सारे ऐप खुलने लगे। इसकी तमाम जगह खबरें आई तो गवर्नमेंट सोर्सेज की ओर से भी इसका जवाब आया, कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आई है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं उन ऐप के बारे में, कौन कौन सी वो ऐप हैं जो अब यहाँ दिखने लगी हैं। पहला नाम उसमें टिकटॉक का है और कौन कौन सी ऐप है शिवानी? टिकटॉक, अली एक्सप्रेस और शीन जैसी। शीन एक क्लोथिंग ब्रांड है और अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट्स की शॉपिंग होती है। ये सब की वेबसाइट्स हमें दिख रही हैं, लेकिन ना आप इसमें शॉपिंग कर सकते हैं, ना कोई और टैब इसमें खुल रहा है अभी फिलहाल। बस उनका एक पेज दिख रहा है वेबसाइट पे। हम जब चेक कर रहे हैं तो एक पेज दिख रहा है। तो ये कितनी वेबसाइट को बैन किया गया था साल 2020 में?
टोटल 59 वेबसाइट्स को बैन किया गया था गलवान क्लैश के बाद। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि इन वेबसाइट्स को बैन कर देना चाहिए। अभी फ्रेश रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हमें पता चला कि 3 वेबसाइट्स ऐसी हैं जिनके होम पेज हमें दिख रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या इनके ऐप भी यहाँ पर दिख रहे हैं? खासतौर पर टिकटॉक की खूब चर्चा हो रही है सोशल मीडिया से लेकर हर जगह। मैंने कोशिश की, कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। वेबसाइट में होम पेज खुल रहे हैं बस, और एप्स डाउनलोडेबल नहीं है अभी। बिल्कुल। तो कुल मिला के जो ये 56 इंच सीने वाले ने ना एक पता फेंका है, यानी पहले उनके होम पेजेस को शो किया है ताकि रिएक्शन देखा जाए लोगों को क्या है। इस पर इनका शोर वगैरह देखा जाएगा कि आवाम का रिएक्शन कैसा आता है, और फिर बाद में पूरी की पूरी ऐप्स खोल दी जाएंगी, क्योंकि इस वक्त बड़े ज़ोरों शोर से मिन्नतें चल रही हैं। और ये वो ऐप्स हैं जिनके बारे में खुद नरेंद्र मोदी ने कई जलसों में कहा कि हमने चीन पर डिजिटल स्ट्राइक की है और उसको इतना नुकसान पहुंचाया है कि वो सारी ज़िंदगी जो है वो पैसे नहीं कमा पाएगा जितने वो एक्सपेक्ट करता था। एक बड़ी मार्केट तो है ही भारत की, लेकिन अब वो 56 इंच सीने वाला 16 इंच पर आ गया और भारत में सोशल मीडिया पर काफ़ी मीम्स बन रही हैं और बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा है कि पहले बाप ट्रंप को बनाया था, अब शी जिनपिंग को खुश करने के लिए, क्योंकि ये चाइना जा रहा है, उससे पहले इसने ये काम किया है कि ऐप्स वगैरह खोल दूँ, और ताकि चीन जब जाए तो एक तोहफे के तौर पर उन्होंने ये पेश किया जाए। है, चाहे वो प्ले स्टोर है, यहाँ पर वो ऐप अवेलेबल नहीं है। आप जब वहां पर इन ऐप्स को डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां पर दिखा रहे हैं कि ऐप नॉट फाउंड, और ये ऐप यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। चीनी वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक की वेबसाइट भारत में 5 साल बाद दोबारा शुरू हो गई है। हालांकि ऐप अभी भी उपलब्ध नहीं है। दरअसल 2020 में भारत सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर टिकटॉक समेत कई चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके साथ ही शॉपिंग वेबसाइट अली एक्सप्रेस से भी बैन हट गया है और ये भारत में अनब्लॉक हो गई है। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक कई यूजर्स के पास टिकटॉक की वेबसाइट तो खुल रही है, लेकिन ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर नहीं दिख रहा। न ही टिकटॉक और न ही उसकी पेरेंट कंपनी बाइडांस ने भारत में ऐप की वापसी को लेकर कोई आधिकारिक बयान दिया है। और बॉर्डर ट्रेड, शांति बनाए रखने और इन्वेस्टमेंट के जैसे मुद्दों पर भी बातचीत हो रही है, लेकिन ऐप पर जो घोषणा होने वाली थी वो दरअसल अब हुई है। और 59 मोबाइल ऐप्स गलवान का जो मुद्दा हुआ था उसके बाद बैन कर दिए गए थे, और वो भी सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट के अंतर्गत ये प्रतिबंध लगाया गया था। जो बैन किए गए थे उसमें टिकटॉक था, शेयर इट था, यूसी ब्राउजर, क्वाई, यूसी न्यूज, वीगो वीडियो, बाइडू मैप, क्लैश ऑफ किंग्स एंड डीयू बैटरी सेवर जैसे थे। और टिकटॉक जो था बेसिकली बाइट डांस का है। जी हाँ, बाइट डांस एक बहुत बड़ी कंपनी है चाइना की, और अपने आप में एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं कि जायंट है। और अमेरिका के अंदर टिकटॉक जब अभी बैन हुआ था 2-3 दिन के लिए तो बड़ा हल्ला मचा था, काफी लोग रोना पीटना शुरू हो गया था। तो ट्रंप साहब ने उसकी फिर से वापसी करनी थी, कहा था कि किसी अमेरिकन को इसको बेच दो। तो अब फिर से सुना है कि टिकटॉक पर संकट है, लेकिन बंद नहीं हो रहा है वहां पे। तो बाइट डांस को अमेरिका में ऑपरेशन बेचने या बैन का सामना करने का फिर से एक अल्टीमेटम मिला है। इस बीच व्हाइट हाउस ने अपना ऑफिशियल टिकटॉक अकाउंट लॉन्च किया और कहा कि अमेरिका हम वापस आ गए हैं, मैं आपकी आवाज हूं, मैं आपका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हूं। क्योंकि इन सब के बीच कांग्रेस का भी इस पर एक रिएक्शन आया। कांग्रेस ने सरकार को घेरने की कोशिश की, जैसे ही खबरें सामने आई कि टिकटॉक जैसे कई ऐप्स जिनको बैन किया गया था सरकार की ओर से, और वो अचानक उनकी वेबसाइट्स यहाँ पर चलने लगी हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल हैंडल से लिखा कि चीन से झड़प में हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे, और अब यहाँ पर उनके ऐप जो हैं वो यहाँ पर खुल रहे हैं। स्क्रीन पर आपको ये उनका ट्वीट दिख रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर टिकटॉक को लेकर अब राजनीति भी हो रही है। हालांकि सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक अभी प्रतिक्रिया नहीं आई है। गवर्नमेंट सोर्सेज के हवाले से जरूर कहा गया है कि जो स्थिति 5 साल पहले थी वो अभी ऐसी की ऐसी है। हमें ये समझना होगा कि टिकटॉक जैसी ऐप्स के लिए भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। ओवर 20 करोड़ पीपल आर यूजिंग टिकटॉक। तो ऐसी ऐप्स अगर आए, ये टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, पर पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि फ्यूचर में इन ऐप्स को इंडिया चाइना के रिलेशंस देखते हुए वापस से लाया जा सकेगा। लेकिन फिलहाल तो पीएम मोदी की चाइना विजिट है, क्योंकि इन सब के बीच में जब इस तरीके की खबरें आ रही हैं तो डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये फिलहाल खबरें हैं। यह है जी सरेंडर मोदी, नरेंद्र मोदी की जगह, और इसने चाइना के आगे सरेंडर कर दिया है, बिल्कुल इसी तरह जब मई के महीने में पाकिस्तान के आगे सरेंडर किया था। इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।